अजीज खान साहब, एक बार आपके पास आती हूँ, जरा आपत्तियों पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि एक नेता आपके कहते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन रिलीजन है। एक नेता कहते हैं ये संविधान के खिलाफ है, और आपके जो सर्वोच्च नेता हैं अखिलेश जी, वो कह रहे हैं एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। अब एक होना भी गलत हो गया। हाँ नहीं, देखिए यूनिटी में तो डाइवर्सिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं, यूनिटी होना भी चाहिए। देखिए वन नेशन वन मैन है। एक बात आप कैसे, अभी तमाम मेरे साथी कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर। एक बात आपको बता दें सुचरिता जी, कि हर शख्स जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है, वो चाहता है चुनाव बार बार, जनता चाहती है। आप देखिए ना कि अगर क्षेत्रीय चुनाव बार बार होंगे, 5 साल में उसका रोटेशन होगा, तो वहां अलग अलग स्कीमें आएंगी, लोगों को फायदा होगा। लोग चाहते हैं कि जैसे अभी आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां किस तरीके से लॉलीपॉप दिया गया, झारखंड में चुनाव हुआ, आपने देखा इसी तरह हरियाणा में चुनाव हुआ। तो सरकारें जब रोटेट होती हैं तो जनता का फायदा होता है। एक बात, पहली बात तो इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू पे भी हम जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभिप्राय है वो क्या है? सिर्फ लोकसभा और विधानसभा यही 2 चुनाव है भाई। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर नगर निगम को क्यों नहीं ले रहे हैं, निकाय चुनाव को क्यों नहीं रहे हैं, पंचायत चुनाव को क्यों नहीं रहे, प्रधान से प्रधानमंत्री का चुनाव, ये सारा वन एक साथ क्यों नहीं कराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वाकई में आपको ये चिंता है कि पैसा लग रहा है और बहुत लगेगा, खर्चा बचा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे जो इलेक्शन प्रक्रिया में वो 4,500 करोड़ रुपए का खर्च होता है। खर्च मेन क्या है? खर्च है जो प्रत्याशी जो खर्च करता है उसकी जो सीमा बढ़ा दी गई। आज आप देखिए 95 लाख जो है वो लोकसभा, और उसके बाद 40 लाख जो है वो विधानसभा का, अगर वो कम कर दिया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लिमिट लगाया जाए, उसकी चेकिंग हो। लोग पैसा बांटते हैं, लोग पैसा उड़ाते हैं, तमाम तरीके की चीजों को बांटते हैं। अगर वो प्रतिबंध हो तो मुझे लग रहा पैसे की खपत कम होगी। एक बात। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं, वो नहीं होगा वो सब चुनाव कराने से, और वो भी चुनाव 3-3 महीने में। आप समझिए खाली लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा का चुनाव 3 महीने में 7 चरणों में। आप एक लोकसभा का चुनाव 3 महीने में करा रहे हैं, सारे चुनाव कितने दिनों में कराएंगे? और दूसरी बात, आप इस बात को समझिए, 3-3 स्टेट में चुनाव था, महाराष्ट्र में था, झारखंड में था, कश्मीर, 3 स्टेट का एक साथ तो आप करा नहीं पा रहे हैं। पूरे देश का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव कैसे करा पाएंगे? और मौसम देख के आप चुनाव का रुख भी बदलते हैं, त्योहारों को भी। जो इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि साहब अब त्योहार आ गए, अरे सुनिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है अजीज साहब, वो ये लग रहा है कि चाहे आप हो या वारिस साहब हो, आप लोग उसकी टेक्निकल खामियां गिनवा रहे हैं, जो कि गिनवानी जरूरी है, और उसका जवाब भी एनडीए और बीजेपी सरकार दे। लेकिन जो आरोप सर संसद में लग रहे हैं वो टेक्निकलिटीज को लेकर नहीं है, वो तानाशाही वाले आरोप हैं। वो आरोप ये है कि एक व्यक्ति अपनी मंशा को पूरा करने के लिए, तो ये वाले आरोप कहां है सर? इन पर तो चर्चा हो रही है, इसीलिए जेपीसी गठित है। मुझे 10 सेकंड देंगे? बोलिए 10 सेकंड आपको दिए, कंप्लीट कर लीजिए फिर राधिका। सुचरिता जी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? हाँ, वाकई में वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। अजीज खान साहब 1 मिनट, होल्ड इट देयर। अगर मैं आपको लिख के दे रही हूं, अगर आज नरेंद्र मोदी वन नेशन वन हेल्थ ले आए तो क्योंकि वो मोदी लाएंगे आप उसका भी विरोध करेंगे, ये भी बता सकती हूँ आपको, ये भी बता सकती हूँ। आज तक कौन से बिल का समर्थन किया आपने खुलकर? कौन से बिल का खुलकर समर्थन किया है, बता दीजिए जरा। आप बैठे हैं, वारिस साहब बैठे हुए हैं, मुझे बताइए किस बिल का खुलकर समर्थन किया है जिसमें आपने कहा हो कि मोदी के साथ है या इस सरकार के साथ है? नहीं किया है सर, ये फैक्ट है। सुचरिता जी, राधिका जी को मंच पे बात हो रही है, हाँ। और डंके के चोट पे हो रही है, क्योंकि आप देश की बड़ी पत्रकार हैं। समर्थन करें, एक सेकंड पहले राधिका जी काम करते हैं, कैसे समर्थन किया जाएगा? नहीं, समर्थन कब किया है वारिस साहब? सवाल वही तो है, कब किया है आपने समर्थन? एक मुझे बिल बता दीजिए, एक कानून बता दीजिए, या एक कोई ऐसी पॉलिसी बता दीजिए कि समर्थन किया हो। अच्छा, जब कैसे होता सुनिए ना, अब मैं बताऊं। वारिस साहब बोलिए। अच्छा एक मिनट, वारिस साहब का एक बहुत छोटा सा रिएक्शन ले रहे हैं। बिल लाके राधिका जी के पास जाना है मुझे। हाँ, आ रहा हूं।
नारी शक्ति। बोलिए, बोलिए, आप हमारे मुझे साथ बोलिए। बताइए, ट्रिपल हाँ। तलाक का बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद आज मुसलमान औरतों को पूछिए कितनी तकलीफ में वो, उनको बर्डन लाइज ऑन देम टू प्रूव के भाई ठीक है हमारे को तलाक दिया है 3 मरतबा, उसके आदमी को डाल दिया आपने उठा के जेल में, अब क्या बाहर आके औरत को एक्सेप्ट करेगा क्या? जेल में चला गया वो क्या करेंगे? तो ये जो कानून लाते हैं ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये अच्छा, तो आपने ट्रिपल तलाक वाली बात कर दी। लीजिए राधिका जी सुन लीजिए, वो कह रहे ट्रिपल तलाक ले आए, लेकिन वो तो मुस्लिम महिलाएं उससे परेशान है। अरे सारे बिल इनके फेल बिल है। वो कह रहे फेल बिल है ट्रिपल तलाक। तो कौन सपोर्ट करेगा इनको, बताइए हमको। खैर मेरा सवाल दूसरा था, मैंने कहा एक बता दीजिए इसमें समर्थन किया और नहीं किया आपने। राधिका जी बहुत सारे सवाल उन्होंने आपकी तरफ थ्रो किए हैं, उनके जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं एक देश में आप चुनाव तो लोकसभा का 3 महीने में कराते हैं, कैसे करा देंगे एक देश एक चुनाव? सबसे आखिरी लाइन कही गई कि हमारा सपोर्ट कौन करेगा। देश की जनता तो लगातार हमारा सपोर्ट करती आ रही है, इसलिए तीसरी बार बहुमत से हमारी सरकार बनी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जवाब हुआ। फिर यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर धर्मेंद्र यादव जी खड़े हो जाएंगे और कह देंगे ये मुसलमान विरोधी है, ये विरोधी है, ये वो विरोधी है। उसमें भी ये मुसलमान निकाल लाएंगे और धर्म और जाति निकाल लाएंगे। जैसे इसको इन्होंने देखे ना, मजेदार बात देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन मुसलमान विरोधी है, ये भी एक नए तरीके की विरोध है। मतलब कहां से इसमें मुसलमान को लेकर आ जाते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण इनके रगों में की जबान पे, इनको सोते जागते सिर्फ मुसलमान मुसलमान दिखाई देता है, इसलिए 1 नेशन 1 पोल में कह देते जी मुस्लिम विरोधी है। धर्मेंद्र यादव साहब बताइए, एक सांसद होके ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए चक्कर क्या है ना, ये सारी जो चीजें हैं, इन लोगों को तकलीफ किस बात में? हाँ। इनको भारत की विकास की स्पीड से, भारत की विकास की रफ्तार से डर लगता है। भारत कैसे प्रगति कर रहा है, भारत में कैसे प्रगति आ रही है, खर्चा कम होगा, सारा टाइम देश चुनाव में लगा रहता है, काम ज्यादा बेहतर होगा, प्रोग्रेस होगी, नरेंद्र मोदी जी और आगे जाएंगे, क्योंकि ये उनकी विजन का नतीजा है कि आज जो पहले से होता आ रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई हमारा लाया हुआ एकदम से ऐसी चीज तो है नहीं कि कभी इस देश में नहीं हुई। 1951 से लेकर 1967 तक ये लगातार होती रही, लेकिन जिस तरीके से हालात बने ये बार बार हटती रही। अब आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा और चीजें हो सकेगी। पहले इन लोगों को ये तय करना है ये देश की विकास के आड़े आना चाहते हैं कि विकास के साथ है। अगर कोई भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, अगर कोई भी देश की विकास के साथ होगा, देश की प्रगति के साथ होगा, वो कभी भी इसकी खिलाफत नहीं करेगा। पर राधिका जी एक खबर है मैं जरा, क्योंकि मैं बार बार ये भी दिखा रही हूँ, पहले भी चुनाव एक साथ हो चुके हैं। अब जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, अजय जी जरा देख लीजिए, इन सालों में भी जब एक साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ है, तो क्या तानाशाही थी? तब क्या संविधान के खिलाफ हो जाकर ये चुनाव कराया गया? ये बड़ा सवाल है, जरा पहले बता दीजिए एक बार जरा मुझे। सुचेरिता जी, हाँ। 1962 और 1957 हाँ। और 2024 में बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत अब फर्क। जलवायु परिवर्तन देख लीजिए, और 75 में, ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, और 75 में इसी से आगे बढ़ते चलिए। तानाशाही वाला आरोप लगा रहे हैं आप इसलिए। वो तो घोषित आपातकाल था, ये तो 2014 से अघोषित आपातकाल लग रहा है। हाँ, हाँ। अघोषित आपातकाल, हाँ। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। किसी से भी पूछ लीजिए, ये 20 सांसदों को नोटिस नहीं जाना चाहिए। 200 सांसद हैं ऐसे जो ये भी नहीं चाहते, वो तो डर की वजह से कर नहीं रहे। जब मुद्दा आएगा तो 200 सांसदों को नोटिस अजय जी क्यों कह रहे हैं